जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर काफी विवाद रहा। कांग्रेस की अपनी राजनीति भी रही, कई आरोप लगे, कारण बताए गए। लेकिन अब क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हो गया है और वो पद खाली हो चुका है, तो अब नए उम्मीदवार की तलाश शुरू की जा रही है, नए उपराष्ट्रपति की तलाश हो रही है। इसमें चुनाव आयोग भी एक्टिव है। प्रक्रिया इसकी शुरू करने को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। और उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस भी मैदान में उतरना चाहती है और इंडी ब्लॉक का कोई उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार लाने की बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है। लेकिन गहनता से उम्मीदवार की तलाशी बीजेपी में की जा रही है और इसमें कुछ नाम जो है, जो सबसे ऊपर निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे 5 नाम हैं जो इस पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए, और क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य तौर पर जो उनकी भूमिका होती है वो होती है राज्यसभा में स्पीकर के तौर पर, राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर, तो ये उपराष्ट्रपति की ही सिर्फ बात नहीं होगी जो लाए जाएंगे, उन्हें स्पीकर की भूमिका के नजरिए से भी देखा जाएगा। और अगर इस नजरिए से देखें तो 5 नाम निकल कर आते हैं। इन नामों में जो सबसे पहला नाम है वो है हरिवंश नारायण सिंह का नाम। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में उपसभापति हैं। सभापति यानी स्पीकर की अनुपस्थिति में वो राज्यसभा संभालते रहे हैं। जदयू के नेता हैं, लेकिन जदयू के नेता होने के साथ साथ उनकी एनडीए में भाजपा में भी अच्छे संबंध वो रखते हैं। जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए थे तब भी उन्हें राज्यसभा के उपसभापति के पद से उनको हटाया नहीं गया, बने रहे उस पद पर। तो उनके संबंध दिखते हैं और पीएम मोदी, अमित शाह, उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध है। और अभी तक राज्यसभा में अगर कहें तो तरीका भी उनका बहुत धैर्यपूर्ण होता है, जिसमें जो विपक्ष है, शोर शराबा मचाने वाला विपक्ष, हल्ला हंगामा करने वाला विपक्ष, उसको संभालना होता है। तो हरिवंश नारायण सिंह इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते आए हैं, तो वो इसके सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरा नाम इसमें मनोज सिन्हा का आ रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है। उनका भी नाम स्पीकर के तौर पर यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर उनको भी इधर वापस दिल्ली लाया जा सकता है। देखिए, एक तो बहुत भरोसेमंद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मनोज सिन्हा इतने भरोसेमंद है, तभी उन्हें वापस भेजा गया, तभी उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था। बहुत अहम समय था, 370 हटा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनसे पहले सत्यपाल मलिक, जो कि उस वक्त राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उनके रवैये से तो और परेशानी पैदा हो गई थी। तो मनोज सिन्हा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और पार्टी उन्हें ऐसे वक्त पर याद करती है। और उपराष्ट्रपति के पद के तौर पर जबकि जगदीप धनखड़ जैसे नेता उस पद पर थे, जो कि एक बहुत पढ़े लिखे, वोकल हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, तो उनकी जगह एक मजबूत नेता की जरूरत भाजपा को है। तो यहाँ मनोज सिन्हा को इधर लाया जा सकता है। हालांकि इसमें एक ये समस्या है कि जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब पार्टियां बार बार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही हैं। एलजी के साथ टसल चला हुआ है, तो वहां पर भी एक मजबूत व्यक्ति चाहिए जो कि इनके दबाव को झेल सके, इनका सामना कर सके और अपनी शक्तियों के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से राज्य को चला सके। तो लेकिन अब इसमें मनोज सिन्हा का नाम भी चर्चा में है, आते हैं या नहीं ये तो देखना होगा। इसके अलावा एक तीसरा अहम नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि इस वक्त बिहार के राज्यपाल हैं और इससे पहले केरल के राज्यपाल रहे थे। भाजपा के बहुत अहम सिपाही हैं, अहम नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कानून के जानकार भी है और मुसलमान भी है। और ये बात उनको, ये सारी जो इस वक्त उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, ये उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती हैं। देखिए, इससे विपक्ष की भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी अगर आरिफ मोहम्मद खान को सभापति बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, ये लोग तो अपना तुष्टीकरण का एजेंडा चलाते हैं, मुसलमान मुसलमान कहकर बहुत सारी इनके इस तरह की बातें भी वहां ये लोग कहते हैं। अब क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान एक मुसलमान है, तो इनका तुष्टीकरण का एजेंडा भी जो है वो फुस हो जाएगा। अब उनको आप कहिए कि एक मुसलमान बाइस्ड है, एक मुसलमान पर तरह तरह की तोहमतें लगाकर दिखाइए, तो समस्या आएगी। जगदीप धनखड़ पर तो बहुत सारी तोहमतें लगा देते थे, उन पर आरोप लगाते थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। अब आप एक मुस्लिम उपसभापति के लिए लाके दिखाए नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के लिए मुश्किल तो हो जाएगी अगर आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। और आरिफ मोहम्मद खान जहां भी रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। चर्चा में भी रहे हैं, केरल में भी रहे तो चर्चा में रहे और केरल की सरकार पर ठीक से नकेल कस के रखा था। ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ एक अपनी वो कुर्सी गर्म करने आए हैं।
अपनी वो पूरी राज्यपाल की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। बिहार में भी आए हैं तो भी उनकी चर्चा है, हालांकि यहाँ टसल नहीं है सरकार के साथ, लेकिन वो अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्हें बिहार से उपराष्ट्रपति के तौर पर यहाँ लाया जा सकता है। ये तीनों नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में, इन पर सबसे पहले विचार किया जा रहा है। जो इसके बाद नाम है वो है थावर चंद गहलोत, जो कि बीजेपी में वरिष्ठ नेता है, दलित चेहरा है पार्टी में, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा है, मंत्री भी रह चुके हैं और उनके पास संगठन में भी काम का अनुभव है और साथ में पार्टी के अंदर भी प्रशासनिक कार्यों का भी अनुभव है। और अमित शाह और बीजेपी पीएम मोदी के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, तो वो भी इसके लिए एक उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसमें एक और नाम है ओम माथुर, वो राजस्थान से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त सिक्किम के राज्यपाल हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों में कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी है। पीएम मोदी और अमित शाह से भी करीबी है और साथ में संगठन में भी अच्छे संबंध है, प्रशासनिक कार्यों का उनका भी अनुभव है, तो ओम माथुर का नाम भी इस रेस में चल रहा है। तो उपराष्ट्रपति के नामों पर विचार चल रहा है, जिनमें कुछ नाम ज्यादा अहम है, उनकी चर्चा ज्यादा है, कुछ नाम जो है वो बाद में जुड़े हैं, लेकिन कई चीजों को ध्यान में रखकर उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। नाम एक अपनी जगह है, लेकिन उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए एक जो टेक्निकल योग्यताएं हैं वो तो होनी चाहिए, लेकिन पार्टी भी कई चीजें देखती है। देखिए, उपराष्ट्रपति का क्योंकि मुख्य तौर पर काम जो है सभापति का काम होता है, उन्हें राज्यसभा संभालना है, तो ऐसे व्यक्ति को इसके लिए चुना जाता है जो कि यहाँ की राजनीति भी समझता हो। ऐसा नहीं है कि संसद ऐसे ही नहीं चलती है, संसद की एक अपनी राजनीति अपनी रणनीति होती है। दोनों पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपनी रणनीति के साथ संसद में आते हैं। जैसे कि कांग्रेस आजकल हंगामे की रणनीति के साथ चल रही है कि नहीं, सदन नहीं चलने देना है, दिखाना है कि सरकार तो सब कुछ ही गलत कर रही है, हम विरोध कर रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं और सदन चलने नहीं देना है। तो ये काम करना भी एक तरह की रणनीति है। इस तरह की रणनीति सत्ता पक्ष भी कुछ अपनी रणनीतियां अपनाता है, किस मुद्दे पर चर्चा कब करनी है, किस मुद्दे पर किस तरह से आपको अपनी बात रखनी है, कौन सा मुद्दा पहले लाया जाना चाहिए, तो वो सब चीजें एक रणनीति के तहत होता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस रणनीति को समझता हो, जो ये हंगामेदार विपक्ष को संभाल सके, इनके फेंके हुए जाल में ना आए, इनकी रणनीति में ना फंसे। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है। साथ ही संबंध भी अच्छे हो, ऐसा ना हो कि पार्टी में जो है खूब विवाद ही चल रहे हैं, संबंध ही नहीं है, संबंध अच्छे हो और सरकार में काम करने का अनुभव भी हो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अब इनमें सब नाम कहीं ना कहीं फिट तो होते ही है, लेकिन फिर भी किसी एक को इसमें से चुना जाना है और शायद कोई और छठा नाम भी हो सकता है। ये तो बीजेपी, अब जब पीएम मोदी वापस आ जाएंगे तो उसके बाद इन पर चर्चा होगी, लेकिन ये नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। तो चुनाव आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति के चयन के लिए प्रक्रिया की शुरुआत करेगा और तब दोनों तरफ से उम्मीदवार आमने सामने आएंगे और तब परीक्षा होगी एकजुटता दिखाने की, अपनी संख्या दिखाने की। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।